डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th के साइंस के चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम के कुछ कीवर्ड्स को हम इस वीडियो में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंबशन को हम हिंदी में कहते हैं दहन। व्हाट इज द कंबशन? ये क्या होता है? Combustion is a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. For combustion, air is necessary. तो combustion क्या है? combustion एक ऐसा chemical process है जिसमें कोई जो वस्तु होती है वो एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है और जलने के बाद वो हीट को जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो कंबशन होता है वायु में, एयर में किसी वस्तु का जलना, उसका दहन होना क्या कहलाता है? कंबशन कहलाता है। और कंबशन के लिए एयर जो होती है वो आवश्यक होती है। टाइप्स ऑफ कंबशन यानी कि कंबशन के प्रकार, दहन के प्रकार। तो जो कंबशन है वो 2 टाइप्स का होता है। एक है रैपिड कंबशन, दूसरा स्पॉन्टेनियस कंबशन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो रैपिड कंबशन क्या होता है? व्हेन सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, इट इज कॉल्ड एज रैपिड कंबशन, जैसे बर्निंग ऑफ एलपीजी। तो रैपिड कंबशन में क्या होता है? जब कोई जो सब्सटेंस है वो बहुत जल्दी जलता है और हीट और लाइट को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो इसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। तो रैपिड कंबशन किस में पाया जाता है? जो हम घर में एलपीजी जो यूज़ करते हैं, जो हमारा जो खाना पकाने का चूल्हा होता है जो एलपीजी सिलेंडर से जुड़ा होता है, तो उसको हम लाइटर से जलाते तो एकदम से जल उठता है और हीट और लाइट जो है वो दोनों प्रोड्यूस करता है। तो इसको हम कहते हैं रैपिड कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? व्हेन मटेरियल सडनली bursts into flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. तो spontaneous combustion में क्या होता है? कोई भी मटेरियल जो होता है वो अचानक से आग पकड़ लेता है और बगैर किसी जो है बाहरी कारण की वो क्या करता है कि एकदम से आग पकड़ लेता है। जैसे उसका एग्जांपल में क्या है? जैसे कि जो जंगल में अचानक से आग लग जाती है, या जो है कोई बॉम्ब जैसे कहना चाहिए अचानक से एक्सप्लोड हो जाता है। तो ये क्या होता है इसमें? ये स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस यानी कि ज्वलनशील पदार्थ। तो ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire are called as inflammable substance. यानी कि जो पदार्थ जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और उस कारण से वो बहुत ही आसानी से जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो उनको इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस या अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। और इसका उदाहरण है एलपीजी। हम घरों में जो गैस का जो चूल्हा जलाते हैं उसको हम लाइटर से एकदम से जला देते हैं। तो क्योंकि जो एलपीजी का इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है, तो वो आसानी से जो है आग पकड़ लेता है। उसी प्रकार से पेट्रोल भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, उसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। अल्कोहल है वो भी इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस में आता है। तो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो कि जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं। और इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कि कोई वस्तु आसानी से आग पकड़ लेती है, तो उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। यदि वस्तु का इग्निशन टेम्परेचर अधिक होगा तो वस्तु बहुत देर में आग पकड़ेगी, और अगर इग्निशन टेम्परेचर कम होगा तो जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेगा। तो जो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है। फ्लेम का मतलब है लौ। फ्लेम इज द विजिबल एंड गैसियस पार्ट ऑफ फायर। जो फायर है उसका जो विजिबल और गैसियस जो पार्ट है उसको हम फ्लेम कहते हैं। फ्लेम ऑफ कैंडल हैज 3 जोन्स। यहाँ पर एक कैंडल की लॉ को दिखाया था, फ्लेम को दिखाया गया। इसके
डिफरेंट डिफरेंट जो है जोन्स हैं वो दिखाए गए हैं। तो जो फ्लेम है उसके 3 जोन होते हैं। सबसे पहले है आउटर जोन, यानी कि बाहरी जोन जो है, जो बाहरी सबसे बाहरी जोन है वो जो है क्या होता है, इट इज हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम एंड इज जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। तो जो आउटर जोन है वो जो है कंप्लीट कंबशन वाला जोन होता है और सबसे ज़्यादा गर्म भाग होता है फ्लेम का, और ये जो है वो ब्लू कलर का होता है। मिडिल जोन मीन्स जो मध्य का जो पोर्शन है, मिडिल जोन वो जो है पार्शली कंबशन वाला पार्ट होता है। इट इज़ मॉडरेटली हॉट पार्ट ऑफ फ्लेम एंड शो पार्शली कंबशन। ये बाहरी जोन से थोड़ा कम गर्म पार्ट है, और जो है यहाँ पर जो है पार्शियल कंबशन होता है। इट इज़ येलो इन कलर, ये जो है येलो कलर का होता है। इनर मोस्ट जोन यानी कि सबसे भीतर का जो पोर्शन है वो क्या है कि इट इज़ लीस्ट हॉट जोन एंड एरिया ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर। ये जो है वाष्पशील जो मोम होता है उसका भाग होता है, और ये बहुत मतलब जिसे कहना चाहिए बहुत कम गर्म हॉट जोन होता है। इट इज़ ब्लैक इन कलर, और ये जो है ब्लैक कलर का होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आउटर जोन है वो जो है सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। तो हमने देखा होगा जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार होते हैं, वो जो है जो गोल्ड का जो काम करते हैं तो उसमें इसी जोन का जो है वो यूज़ करते हैं गोल्ड को मॉड्यूलेट करने में। दिस इज अ फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, व्हाट इज द फ्यूल? फ्यूल को हम जो है ईंधन कहते हैं। फ्यूल इज ए सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन एंड कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी। फ्यूल जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ है जिसका कि दहन हो सकता है, कंबशन हो सकता है, और वो जो है हीट और एनर्जी जो है वो हमको देता है। उसका यूज़ जो होता है वो हीट और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए होता है, जैसे कि एग्जांपल है कैरोसिन, एलपीजी, चारकोल, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज द इग्निशन टेम्परेचर? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इज सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि जो इग्निशन टेम्परेचर है वो मिनिमम, वो लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पर कोई जो सब्सटेंस है वो आग को पकड़ लेता है या जलना प्रारंभ करता है, तो उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जिस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर जितना कम होगा वो उतनी ही जल्दी जो है जल जाएगा। फीचर ऑफ ए गुड फ्यूल, एक जो अच्छा ईंधन होता है, गुड फ्यूल का जो फीचर्स होते हैं क्या क्या होते हैं? सबसे पहले इट इज़ चीप इन कॉस्ट, ये कॉस्ट में सस्ता होना चाहिए। इट इज़ रेडली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। इट इज़ बर्न ईजली, ये आसानी से जलना चाहिए। तो जिसका क्या नाम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर कम होगा वो फ्यूल जो है वो जल्दी चलेगा। इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और ये जो है ज़्यादा जिसे कहना चाहिए हीट जो है वो प्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए। इट डज नॉट प्रोड्यूस वेस्ट और हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स, और ये जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट और हार्मफुल प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स जो है वो उत्पन्न ना करें। फ्यूल विद ऑल एबव प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइडियल फ्यूल, और जिनमें ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती है, जिस फ्यूल में ये जो प्रॉपर्टीज हैं होती हैं, यानी कि वो चीप कॉस्ट वाला हो, रेडली अवेलेबल हो, विद लो इग्निशन टेम्परेचर हो, और उसमें जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो, और जो हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस ना करे, इसको हम आइडियल फ्यूल कहते हैं। Calorific value of fuel, the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram 1 kg of a fuel is called its calorific value of fuel। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है कि कैलोरीफिक वैल्यू वो हीट है, वो हीट एनर्जी है जो कि 1 किलोग्राम फ्यूल के कंप्लीट कंबशन में फ्यूल द्वारा उत्पन्न की जाती है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी, इसको जो है हम जो है किलो जूल पर केजी में मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो हैं फ्यूल्स दिए गए हैं और इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो यहाँ पे दी गई है। जैसे काउ डंग केक है
वो जो है 1 किलोग्राम अगर हम उसको कंप्लीट कंबशन करेंगे तो उसमें से 6000 to 8000 किलो जूल जो है वो कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब किलो जूल जो है एनर्जी जो है, हीट एनर्जी है प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से वुड को कंप्लीट कंबशन में जो है 17,000 to 22,000 किलो जूल जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है 1 किलोग्राम अगर हम वुड को का कंप्लीट जो है वो कंबशन करेंगे। इसी तरीके से पेट्रोल का यहाँ पे दिया हुआ है, केरोसिन का भी, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो जो है 1,50,000 किलो जूल पर केजी है। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। तो कोई भी जो ईंधन है, कोई भी जो फ्यूल है, तो उसके कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि उसके 1 किलोग्राम के कंप्लीट कंबशन में हमको कितनी जो है वो हीट जो है वो, हीट एनर्जी जो है वो प्राप्त होगी। हार्म्स ऑफ बर्निंग फ्यूल, यानी कि जो ईंधन है उसको जलाने से कौन कौन सी हानियां होती हैं उसको देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस पॉल्यूटेंट्स दैट कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस। जो कार्बन फ्यूल होते हैं जैसे लकड़ी, कोल, पेट्रोलियम, इनके जलने से कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स उत्पन्न होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज को उत्पन्न करते हैं, यानी श्वास से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको ये उत्पन्न करते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज पॉइजनस। तो जो कोल है, कोयले का जो इनकम्प्लीट अपूर्ण कंबशन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को उत्पन्न करता है जो कि एक पॉइजनस गैस होती है। कंबशन ऑफ फ्यूल इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एंड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। जो फ्यूल है उसके कंबशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे वायुमंडल में धीरे धीरे जो है वो एकत्रित होती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक जमाव के कारण जो हमारी पृथ्वी है उसके टेम्परेचर में धीरे धीरे जो है वो वृद्धि हो रही है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कंबशन ऑफ पेट्रोलियम कॉज एसिड रेन। जो पेट्रोलियम जो है उसके कंबशन से एसिड रेन जो है वो जिसे एनर्जी है वो उत्पन्न होती है। उसका क्या रीजन होता है कि पेट्रोलियम के कंबशन से जो सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो वायुमंडल में जाते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं, और यही एसिड युक्त जब बारिश होती है तो उस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं, अर्थात रेन विद एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। यहाँ पर एक और टॉपिक दिया गया है छोटा सा, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दिस फ्यूल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन ऑटोमोबाइल्स। जो स्वचालित वाहन होते हैं इनमें पेट्रोल और डीजल की जगह एक नया, जिसे कहना चाहिए एक नया ईंधन जो है वो यूज किया जाता है, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। इट प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट, जो कि ये जो CNG है इसके जलने से जो है बहुत ही कम मात्रा में जो है पॉल्यूटेंट वो जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो हमें जो है ऑटोमोबाइल्स में डीजल और पेट्रोल की जगह CNG है यूज करना चाहिए। हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अगर कहीं पर आग लग जाए तो उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वी कैन कंट्रोल फायर बाय यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर से जो है फायर जो आग है उसको कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर हम ये एक सिलेंडर रूपी एक यंत्र देख रहे हैं, दिस इज फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसकी सहायता से हम जो है वो जो है आग को कंट्रोल करते हैं। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। जहाँ पर कभी आग लग जाती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर पानी का छिड़काव जो है वो किया जाता है। तो सबसे जो कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है वो वाटर है। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन बर्निंग थिंग्स आर वुड और पेपर। तो ये जो
वाटर है, जो पानी है, उसकी सहायता से हम उसी आग को उसी आग को हम कंट्रोल कर सकते हैं जो कि लकड़ी या पेपर पर जो है वो लगी हो। फॉर इलेक्ट्रिकल्स आइटम, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ट एक्सटिंग्विशर। जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं, जो ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं, वहाँ पर पानी का जो है यूज़ नहीं किया जाता, उसकी जगह हम फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर से जो गैस निकलती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से भारी होती है। इट एक्ट एज ब्लैंकेट ओवर फायर, और ये आग के ऊपर जो है ब्लैंकेट का काम करती है। एंड कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है। और जबकि हम जानते हैं जो ऑक्सीजन है वो किसी भी वस्तु को जलने के लिए क्या करती है, वो सहायक होती है। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कट हो जाती है तो हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये जो है, जहाँ बहुत बड़ी जो कंपनियां होती है, जो वर्क प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे ये फायर एक्सटिंग्विशर को जो है रखा जाता है फायर को कंट्रोल करने के लिए।